Hello guys, I welcome you all again to the Law Way. So this is the fourth lecture of the lecture series of the Law of Contract. So last video में हमने discuss करा था executory and executed contract. So अभी will start with the fourth types of classification. I mean the fourth classification of contract. So that's on the basis of form of contract. So इसके यार majorly तो fourth yeah. So form of contract. इसके अंदर तीन क्लासिफिकेशन आते हैं. फर्स्ट इज ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इज स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट. सो बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटा सा है, मैं बताता हूँ. सो फर्स्ट इज ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, बेसिकली दो पार्टीज होती है इसमें, ठीक है, और वो अपना टर्म्स एंड कंडीशंस खुद डिसाइड करती है. डिसाइड ऑन ओन. और लेट्स से ए है एक पार्टी, दूसरी पार्टी बी है. अब ए ने बोला कि आई विल गिव यू 100 रुपीज एंड यू विल गिव मी 10 पेन. तो ये ए ने करा है बी के साथ फॉर 10 पेन इन एक्सचेंज ऑफ 100 रुपीज. नाउ लेट्स से ए सी के साथ कर ले. कह रहा है कि आई विल गिव यू 200 bucks फॉर लेट्स से 5 बुक्स. तो यहाँ क्या है कि दो पार्टी होगी और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होंगे, ठीक है. सो वो पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट की, दे विल डिसाइड कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स होंगे, क्या कंडीशन होंगे, और क्या उसके इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, क्या उसके रेमेडीज अवेलेबल होंगे. वो आर्बिट्रेशन के लिए जाएगा या उसके क्या फाइन लगेंगे, जो भी होगा, ठीक है. सो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है. बेसिकली एक पार्टी है, ठीक है, इसको लेट्स से 5 लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर करना है. 1 2 3 4 5 ये पार्टीज है, ठीक है. अब ये सबके साथ बनाने तो बैठेगी नहीं, ये क्या करेगी कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, ठीक है, विथ कॉमन टर्म्स एंड कंडीशन. और बाकी जो लोग हैं 1 2 3 4 5 वो साइन करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, लेट्स से गवर्नमेंट है. अब वो क्या कर रही है कि उसने निकाला इसमें, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना, वो ए पहले से डिसाइड करके रखेगा. इन लोगों को बस एग्री करके साइन करना है. अगर वो लोग एग्री कर गए, मतलब अगर कंसेंसस एड आइटम हुआ, ठीक है, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया, तो ये लोग एग्री करेंगे और ये लोग साइन करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा. अगर एग्री ये नहीं कर रहे हैं तो फिर देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट. सो मेनली यहाँ जो एक पार्टी है ना ए, वही कॉन्ट्रैक्ट के मेजर टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेगी, ठीक है. इन्हें बस उसे एक्सेप्ट करना है. बहुत ज़्यादा देयर इज नो नॉट अ वेरी लार्ज स्कोप फॉर रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, या फिर देयर इज नो लार्ज स्कोप फॉर काउंटर ऑफर इज देयर. They just have to agree, and if they agree they'll enter into a contract, ठीक है. सो बेसिकली अब क्या है ना कि लेट्स से मैन्युफैक्चरर है, लेट्स से मैं आपको फर्स्ट पेज में बताता हूँ. लेट्स से एम एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है. अब इसको ए के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, बी के साथ भी करना है, सी के साथ भी करना है, और ये तीनों लेट्स से डिस्ट्रीब्यूटर है. लेट्स से टॉफ़ी बनाता है,
और ये उसको डिस्ट्रीब्यूटर है उसका। अब ये सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। सेम है कि लेट्स से ए ने इसको 100 टॉफीज दिए और ये एम ने ए को 100 टॉफीज दिए और ए बदले में इसको लेट्स से 100 रुपीज़ देगा। ये बी के साथ भी वही करेगा, 100 टॉफीज फॉर 100 रुपीज़, और सी के साथ भी 100 ट्रॉफीज फॉर 100 रुपीज़। सो क्या है यहाँ पे सबके साथ टर्म्स एंड कंडीशन सेम है कि अगर ये 100 टॉफी दे रहा है, ठीक है, तो इसको विद इन 5 डेज में 100 रुपीज़ लौटाना वापस देना है। अगर ये नहीं दिया तो पर डे के हिसाब से लेट्स से वो 5 रुपये चार्ज करेगा। सो एक दिन लेट हुआ तो 105 रुपये, 2 दिन लेट हुआ 110 रुपये। तो इसका सबके साथ सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, बट बिकॉज पार्टीज अलग अलग हैं तो ये क्या कर रहा है, बस पार्टी के नाम चेंज कर रहा है मेजरली, ठीक है। क्लियर? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो। वैसे कुछ है नहीं यार डाउट के लिए, अब झूठ का यार अगर लेकर बैठोगे कि समझ नहीं आया तो फिर वीडियो पीछे करके देख लो। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो पहले मैं एक चीज बताता हूँ, ये समझ लो, इवन अ गवर्नमेंट कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किस चीज के लिए? लेट्स से ट्रेड के लिए। अब अगर गवर्नमेंट को लेट्स से ये एक हाईवे बनवाना है, ठीक है, अब यार जो मिनिस्टर है वो तो आके अब ईंट पत्थर तो लाएगा नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेट्स से ये मिनिस्ट्री है, ये एक टेंडर निकाला और कहता है कि अब लोग बिडिंग कर रहे हैं। लेट्स से एक सी नाम की कंपनी है, अब वो कह रही है कि मैं रोड जो है 100 करोड़ में बना दूंगा, डी कह रही है कि मैं 120 करोड़ में बना दूंगा। तो ये एक किसी कंपनी को एक टेंडर दिया और वो कंपनी फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, आर्टिकल 298 इसका कंसर्न सेक्शन है, 299 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 298 में बेसिकली कहा गया है कि ट्रेड इन सब रिलेटेड गवर्नमेंट कैन इंटर इनटू ट्रेड, गवर्नमेंट कैन डू ट्रेड बेसिकली। एंड ये कहा गया है 299 में कि गवर्नमेंट कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। नाउ हु इज हेड ऑफ स्टेट, सॉरी अभी आप इसमें मत जाओ, हु इज हेड ऑफ यूनियन? प्रेसिडेंट। एंड स्टेट का गवर्नर। सो अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगी किसी भी कंपनी के साथ तो गवर्नर के नाम पे आएगी, गवर्नर के बिहाफ पे आएगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी तो किसके नाम पे आएगी, प्रेसिडेंट के आएगी, ठीक है। लेट्स से अगर अभी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसको रोड बनवाना है या फिर ऐसा कुछ करना है तो वो लेट्स से अडानी कंपनीज को देगी, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अडानी की जो कंपनी है उसको देगी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री दे रही है अडानी को कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है। और अगर यही लेट्स से यूपी इंटर करे या बिहार इंटर करे वो किसके नाम पे देंगे, अपने गवर्नर के नाम पे, ठीक है। सो इवन स्टेट, आई मीन इवन स्टेट का मतलब है ब्रॉडर सेंस में आप रख लो, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो इवन दे कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। ये नॉर्मली ना अगर जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंटर करती है तो ये ऑफिशियल गजट के थ्रू करती है। लेट्स से ये न्यूज़पेपर है, अब गवर्नमेंट इसमें निकाल देगी कि गवर्नमेंट को 100 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो बिडिंग के लिए आए। तो लेट्स से अडानी गए, अंबानी गया, टाटा गया, ठीक है। तो ये सब कंपनी जाएगी, बिडिंग करेगी और जिसको बिडिंग मिलेगा, आई मीन जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी वो टेंडर मिलेगा गवर्नमेंट उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये तो हो गया। और दूसरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकती है ऑन एड हॉक बेसिस, मतलब टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है। तो देयर आर टू वेज गवर्नमेंट कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक तो जो टेंडर वेंडर निकाल के और दूसरा एड हॉक बेसिस पे। तो आपका यहां तक क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो ही गया होगा, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो यार हमारा काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो चुका है,
सो इन अभी ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ केस स्टडीज़ भी भरेंगे ऑब्वियसली। तो लेट्स एंड द वीडियो हेयर ओनली। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यार बता दो, वैसे तो इतने कम व्यूअर्स है कि कोई डाउट तो होगा ही नहीं, बट ठीक है अगर फिर भी हो तो बता दो। ऐसा कुछ बड़ा बताया नहीं है कि डाउट वाउट होना चाहिए, बट ठीक है यार, डाउट ही तो है, डाउट और गलत फहमी कभी भी आ सकती है। सो बता दो फिर। सो ऑन दिस नोट विल एंड द वीडियो हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।